लेकिन वो बात तो नहीं बनती। वो जो हायर डिमांड है हमारे भीतर वो पूरी नहीं होती। ठीक है, सेक्सुअलिटी की डिमांड पूरी हो गई, घर परिवार ठीक से चलने लगा, पत्नी ने घर संभाल लिया, गृहस्थी संभाल ली, किचन संभाल लिया, पति धन कमा रहा है, समाज ने भी आपको ओके रिपोर्ट दे दी, है ना। हाँ। लेकिन भीतर भीतर से तो सब खालीपन है ना। वो प्रेम की चाहत बनी हुई है। इसलिए हमारे देश में हजारों साल से जहाँ बाल विवाह की व्यवस्था रही, तलाक की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ एक पैरेलल वैश्याओं की व्यवस्था रखनी पड़ी जी। राजा महाराजा हैं, जमींदार हैं, बड़े आदमी हैं, अमीर लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि विवाह से वो ऊब गए। जिसके साथ भी रहेंगे, जिसको जान लिया, उससे बोर्डम पैदा हो जाती है, एक नूतनता की तलाश रहेगी। और समाज ने फिर उसको भी ओके किया। हर गांव में वेश्याएं रहेंगी रहेंगी, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि विवाह से कोई तृप्ति उनको मिल नहीं रही। तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई, है ना, जो कि वांछनीय नहीं है। काश हम एक आध्यात्मिक प्रेम की ओर लोगों को उत्सुक कर पाएं, और इसके पहले कि वो विवाह योग्य हों, उनको हम मेडिटेशन की शिक्षा दे पाएं कि तुम पहले शांत होना सीखो। अभी तुम अपने ही साथ प्रेम पूर्ण नहीं हो, तुम अपना ही मजा नहीं ले पा रहे, दूसरे के संग कैसे मजा लोगे। फिलहाल प्रेम करने वाले लोगों की स्थिति ऐसी है, ओशो मजाक उड़ाते हैं जैसे दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हों, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, मुझे प्यार दे। वो भी ये कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं, देने के लिए किसी के पास नहीं है, और दूसरा शो कर रहा है कि हाँ हम देंगे। वहीं से पाखंड शुरू हो गया, वहीं से पाखंड शुरू हो गया। दोनों भिखमंगे हैं और दोनों दिखा रहे हैं कि हम बिल्कुल राजा और रानी हैं, बस लुटा देंगे, तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी निछावर कर देंगे। और हृदय खाली उनका भी, वो भी मांग रहे हैं कि मुझे मिल जाए। तो नजर है लेने पर, दिखावा कर रहे हैं देने का। तो ये कॉलेज में चल जाएगा। कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे कहीं चोरी छुपे 5 मिनट को मिलते थे, अच्छा लगता था, धोखाधड़ी चलती थी। शादी के बाद 2-4 महीने में सब खुल जाएगा राज, कि ना इनके पास देने को प्रेम है, ना मेरे पास देने को प्रेम है। दोनों ही भिखमंगे की हालत में एक दूसरे से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। ये इससे मेरे को 2-3 सवाल आते हैं। आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें बोली, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी के बारे में, तंत्र के बारे में, शारीरिक जो लोगों की इच्छा होती हैं उसके बारे में। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था, वो ये थी कि इसी इंटिमेसी वाली किताब पढ़ रहा था, जिसके अंदर ओशो ने एक छोटी सी लाइन लिखी हुई। उन्होंने लिखा है कि जो लोग अपनी सेक्सुअलिटी को रिप्रेस करते हैं, आप उन्हें कभी बदन को देखना, कभी शरीर को देखना, एकदम न्यूरोटिक से चलते रहते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी एक्सप्रेस नहीं करनी आती। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं मीम्स देखता हूँ और मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ मेरी जनरेशन की, इंडिया बहुत ज़्यादा डीपली सेक्सुअली रिप्रेस सोसाइटी है, इसलिए उनको साधन ढूंढने पड़ते हैं बाहर। वैश्याएं तो छोड़ो, और प्रकार के साधन ढूंढने पड़ते हैं, जिससे कि वो सेक्सुअलिटी म्यूटेट होकर करप्ट होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज उसको एक फ्री फॉर्म फ्लो नहीं मिलता। अब कहाँ ऐसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे एक मॉरल कंजर्वेटिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आप अगर सेक्सुअली अपने आप को एक्सप्रेस करते हो तो आपको गलत नज़र से देखा जाता है, आदमी हो या औरत हो, आप पे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में अपनी सेक्सुअलिटी के साथ लोग किस तरह से एक अच्छा संबंध बना सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि पहले वो संबंध होगा तो जाके आपकी काम वासना कम होगी। फिर दूसरा ऐसा सवाल ये आता है कि बहुत से ऐसे गुरु हैं इंडिया की ट्रेडिशन के अंदर जो बोलते हैं अपनी वासनाओं को छोड़ दो, ये जो भी फीलिंग्स आ रही हैं इनको छोड़ दो, सिर्फ ध्यान पे फोकस करो। ओशो बोलते हैं नहीं, ये भी आपकी फीलिंग्स हैं, ज़रूरी है। मैं अगेन पैराफ्रेज कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो इन दोनों चीज़ों से हम डील कैसे करें? देखिए, आज से लगभग 125 साल पहले मनोविज्ञान की शुरुआत हुई, खासकर सिगमंड फ्राइड ने, समझो पायोनियर हैं उस क्षेत्र में जी, साइको एनालिसिस। सबसे पहले उन्होंने खोजा कि आदमी की 99% मानसिक रोगों की वजह सेक्सुअल रिप्रेशन है। 99%, है ना। जितने भी मानसिक रोग हैं, चाहे वो हिस्टीरिया हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या अंत में फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसी में ले जाते हों, भांति भांति की साइकिक परवर्शन, वो सेक्सुअल रिप्रेशन से संबंधित हैं। ये एक नई खोज थी 20वीं सदी की शुरुआत में। भारत में शायद ओशो ने पहली बार इस बात को जग जाहिर किया, है ना। पश्चिम में धीरे धीरे 125 साल में काफ़ी कुछ रिप्रेशन ख़त्म हुआ, है ना, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी
एक वो जो स्वस्थ वातावरण बनना चाहिए था वो नहीं बना।